अरे अरे क्या हुआ? ये बच्चे क्यों परेशान हैं? ओहो हो, लगता है खिलौने को लेकर झगड़ा हो गया। जब ऐसे झगड़े होते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होते हैं नियम। हाँ दोस्तों, नियम। जैसे हमें खेलने के लिए नियमों की जरूरत होती है, वैसे ही एक साथ रहने के लिए भी नियमों की जरूरत होती है। इन्हीं नियमों को हम क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, कानून। तो चलो आज हम कानून की इसी मजेदार कहानी को जानते हैं कि ये कानून कब शुरू हुए, कैसे बने और क्यों जरूरी हैं। बहुत बहुत पहले जब इंसान गुफाओं में रहता था, तब कोई लिखा हुआ कानून नहीं था, लेकिन फिर भी लोग एक साथ मिलजुल कर रहते थे। उनके कुछ रीति रिवाज और परंपराएं थीं, जैसे शिकार कैसे करना है, खाना कैसे बांटना है, कौन किसका सम्मान करेगा। ये सब बिना लिखे नियमों से चलता था। ये नियम पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाए जाते थे। धीरे धीरे जब लोग बड़े समूहों में रहने लगे तो चीजें थोड़ी जटिल हो गईं। अब सिर्फ रीति रिवाजों से काम नहीं चलता था। कुछ शक्तिशाली लोग सामने आए, जैसे कबीले के सरदार या राजा। उन्होंने अपने हिसाब से कुछ नियम बनाना और लागू करना शुरू कर दिया। कभी कभी ये नियम सबके भले के लिए होते थे, तो कभी सिर्फ उन शक्तिशाली लोगों के फायदे के लिए। फिर आया वो समय जब लोगों ने सोचा कि क्यों ना इन नियमों को लिख लिया जाए। लिखने से यह होता कि सबको पता चलता कि नियम क्या हैं और कोई अपनी मर्जी से उन्हें बदल नहीं सकता था। दुनिया के सबसे पुराने लिखित कानूनों में से कुछ मेसोपोटामिया में मिले हैं, जो आज इराक कहलाता है। लगभग 4200 साल पहले राजा उरनम्मू ने कानून की एक लिस्ट बनवाई थी। उसके बाद लगभग 3700 साल पहले राजा हम्मुराबी ने भी कानूनों का एक बड़ा सा संग्रह बनवाया। उनके कानून बड़े सख्त थे, जैसे अगर कोई किसी की आंख फोड़ दे तो उसकी भी आंख फोड़ दी जाती थी। इसे कहते हैं आंख के बदले आंख। अब सवाल यह है कि ये कानून शुरू क्यों हुए, इनकी जरूरत क्यों पड़ी? सोचो, अगर कोई नियम ही नहीं होगा तो क्या होगा? बिल्कुल, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कानून जरूरी है ताकि समाज में शांति और व्यवस्था बनी रहे, सब लोग सुरक्षित महसूस करें। जब लोगों के बीच झगड़े हों तो उन्हें शांति से सुलझाया जा सके, हर किसी के अधिकारों की रक्षा हो, किसी को भी बेवजह परेशान न किया जाए, सब लोग सुरक्षित रहें, कोई किसी को चोट न पहुंचाए और चोरी न करे। हमें पता चले कि समाज में क्या सही है और क्या गलत है, ताकि हम अच्छे नागरिक बने। जो लोग शासन कर रहे हैं उनका अधिकार बना रहे और वे मनमानी न कर सकें। अब बात करते हैं कोर्ट की। कोर्ट वो जगह है जहां कानून के हिसाब से इंसाफ किया जाता है। यह बताना मुश्किल है कि दुनिया का पहला औपचारिक कोर्ट कहां बना, लेकिन पुराने जमाने में भी लोग मिलकर बैठते थे और झगड़ों को सुलझाने की कोशिश करते थे। राजा या उनके चुने हुए लोग फैसला सुनाते थे। इंग्लैंड में बहुत समय पहले राजा हेनरी द्वितीय ने एक तरीका शुरू किया जहां 12 लोगों की एक जूरी बनाई जाती थी। ये लोग मिलकर जमीन के झगड़ों पर फैसला करते थे। धीरे धीरे वहां अलग अलग तरह के कोर्ट बनने लगे। अब चलते हैं अपने प्यारे भारत की ओर। भारत में कानून की शुरुआत बहुत पुरानी है, वैदिक काल से। उस समय हमारे धर्म ग्रंथों जैसे वेदों और उपनिषदों में बहुत सारे नियम और अच्छी बातें लिखी हुई थीं, जो लोगों को सही रास्ते पर चलने में मदद करती थीं। फिर आए धर्मशास्त्र, जिनमें कानूनी नियम और सिद्धांत बताए गए थे। प्राचीन भारत में राजाओं के अपने दरबार होते थे, जहां वे न्याय करते थे। अलग अलग साम्राज्यों जैसे मौर्य और मुगल साम्राज्य में भी अच्छी अदालती प्रणालियां थीं। गांवों में तो पंचायतें होती थीं, जो मिलकर छोटे मोटे झगड़े निपटा लेती थीं। फिर आया अंग्रेजों का शासन। अंग्रेजों ने भारत में अपने कानून और कोर्ट बनाने शुरू किए। उन्होंने 1726 में मद्रास, चेन्नई, बॉम्बे, मुंबई और कोलकाता में मेयर्स कोर्ट नाम के पहले औपचारिक कोर्ट बनाए। इन कोर्ट में ज्यादातर अंग्रेजों और उनके व्यापार से जुड़े झगड़ों का निपटारा होता था और यहां अंग्रेजी कानून चलता था। इसके बाद 1773 में अंग्रेजों ने कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट ओन ऑफ जुडिकेचर नाम का एक बड़ा कोर्ट बनाया। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में बनाया गया पहला सबसे बड़ा कोर्ट था। फिर ऐसे ही कोर्ट बॉम्बे और मद्रास में भी बने। जब भारत आजाद हुआ तो हमने अपना खुद का संविधान बनाया। यह हमारा सबसे बड़ा कानून है।
आज हमारे देश में जो कानून हैं, उनमें हमारी पुरानी परंपराओं और अंग्रेजों के बनाए कानूनों का भी थोड़ा थोड़ा हिस्सा है। अब हमारे पास अपनी उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय हैं, जो देश के सबसे बड़े कोर्ट हैं। तो बच्चों, कानून की कहानी बहुत पुरानी और दिलचस्प है। ये इसलिए जरूरी है ताकि हम सब शांति और सुरक्षा से रह सकें। याद रखना, नियम और कानून हमें सही रास्ते पर चलने में मदद करते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली मजेदार कहानी में। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय।